बदल जाता है हर साल। अब की मेरे हालात बदल दे मेरे मौला। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। घर का कैलेंडर तो हम हर रोज बदल लेते हैं, हर वर्ष बदल लेते हैं, लेकिन हमारे हालात नहीं बदल पाते हैं। आज मैं उस हालात के बारे में बात करूंगी जो है संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति हमारी दुनिया की सबसे मानी हुई शक्ति है। कोई भी नया वर्ष होता है, कोई भी त्योहार होता है, हम नए संकल्प ले लेते हैं। लेकिन नया क्या होता है? क्या कुछ नया हम कर पाते हैं? हर वर्ष हम उसी हालात में रह जाते हैं। हमारी जिंदगी को जीने के लिए 4 चीजें बेहद जरूरी हैं और उसमें है, पहला है सेहत, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है सामाजिक और चौथा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है आध्यात्मिक। क्या आपने गौर किया कि जो ये 4 पॉइंट हैं, इनमें से किसी में भी हम सुधार ला पाते हैं, किसी में भी प्रोग्रेस कर पाते हैं? घर की सिचुएशन में क्या हम बदलाव ला पाते हैं? तो फिर नया क्या होता है? कितने उत्साह और उमंग से हम इसका 31 तारीख की रात को इंतजार करते हैं 1 तारीख का। यदि आप सच में नया वर्ष मनाना चाहते हैं तो आज ही इस बात का संकल्प कीजिए। संकल्प आपका तभी कीजिए जब आप उसे पूरा कर सके। अगर आपने संकल्प किया और वो पूरा नहीं हुआ तो दोस्तों, तब तो आपकी संकल्प शक्ति खत्म हो जाएगी, आपका विल पावर कमजोर हो जाएगा और इसका रिएक्शन उल्टा ही होगा। अगर आप संकल्प ले रहे हैं किसी भी एक चीज का, तो उसे हर हाल में पूरा करना है। क्या आपने कोई संकल्प किया है? सेहत के मामले में, आर्थिक बजट के मामले में, सोशल रिश्तों के मामले में, आपने अपने वैल्यू को बढ़ाने के लिए क्या आपने कोई संकल्प लिया है? और अगर लिया है तो उसे आपने क्या समय सीमा निश्चित की है? क्या उसमें डेट पंच की है कि हम तब तक इसको पूरा कर लेंगे, या प्रतिदिन हम इतने दिन इस काम को करेंगे? दोस्तों, नया तो तभी होता है जब हम उसे पूरा करते हैं। बदलाव तभी आता है जब हम उसको निरंतर करते रहते हैं। ऐसे आप कोई भी संकल्प लेंगे वो किसी कीमत पर पूरा नहीं होगा और तब नयापन जैसा कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको अपनी वैल्यू बढ़ाना होगी। एक फैक्ट्री में काम करने वाले लोग वहीं से 2 लाख उठाते हैं, वहीं से 20,000 उठाते हैं, वहीं से 10,000 उठाते हैं और एक व्यक्ति जो टेम्परेरी काम कर रहा है वो 2 से 4,000 रुपए भी लेता है। आखिर क्यों? क्योंकि उसने अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाई है। सुबह होती है और शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। दोस्तों, जब वक्त मिला है तो आज संकल्प कीजिए कि हम अपने घंटों का, मिनटों का और दिन का हिसाब रखेंगे। क्या हमारी चॉइस है, क्या हमारी पसंद है और हम किस में बदलाव करना चाहते हैं? एक डायरी लीजिए और उस डायरी में ये संकल्प कीजिए कि 1 घंटे हम अपने आप को देंगे और वो 1 घंटा सिर्फ आपके अपने इम्प्रूवमेंट के लिए होगा। घर का कोई भी काम नहीं, कोई बाहरी काम नहीं, सिर्फ आप अपने ज्ञान को अर्जित करें या आप अपनी फिजिकल कंडीशन को बैलेंस करें, ये आर्थिक बजट के लिए कुछ करें। क्या आप ये करते हैं? अगर आपने ये किया है, संकल्प लिया है और इसे पूरा करेंगे, तब सही मामले में नया वर्ष होगा। नहीं तो ये फिजूल है और इसे मनाने का कोई औचित्य नहीं है। तो आज जो डायरी आपने ली है उसमें पहला संकल्प तो यही ले लीजिए कि हम सुबह बिस्तर छोड़ देंगे सूर्य निकलने के पहले ही। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम पढ़ाई लिखाई करें ना करें, चाहे हम यूं ही टहलते रहें, हम अकेले बैठे रहें, लेकिन हम सुबह उठेंगे ही।
अगर आप ये कर पाए तो निश्चित तौर पर आपका नया वर्ष होगा। अगली बार जब कैलेंडर बदला जाएगा तो आपकी जिंदगी में भी कुछ बदलाव आएंगे ही आएंगे। सुबह उठकर 1 घंटा अपने लिए देना है, क्योंकि 24 घंटे में सफल व्यक्ति के पास भी है और असफल व्यक्ति के पास। तो सवाल ये नहीं है कि आप कितने सफल हुए, सवाल ये है कि जितने सफल हो सकते थे उतने सफल हुए क्या, और उतने सफल क्यों नहीं हुए ये भी आप जानते हैं, क्योंकि आप कभी भी अकेले में समय नहीं बिताते हैं। आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके साथ आप वार्ता करते रहें, और वो वार्ता फिजूल की होती है। एक ऐसे व्यक्ति की बात होती है जो वहां पर प्रेजेंट नहीं है, या तो उसकी बुराई होगी या उसके विषय में चर्चा होगी। दोस्तों, अगर हम इस तरह से अपना समय जाया करेंगे तो देखते देखते हमारा बहुत सारा समय खत्म हो जाएगा, और इसका फायदा नहीं, इसका हमें हमारे दिमाग पे इतना गंदा असर पड़ता है कि हमारी निगेटिविटी की आदत पड़ जाती है। इसलिए हमें किसी के बारे में बात नहीं करना है। किसी के बारे में बात की तो कुशल क्षेम पूछ लिया या कोई ज़रूरी बात हो गई, लेकिन हमें किसी थर्ड व्यक्ति के बारे में बात नहीं करना है। दूसरी चीज़ है, सूर्य को जगाने के बाद आप जब अकेले बैठते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने ऊपर काम करेंगे, पानी वगैरह पिएंगे, आप थोड़ा टहलेंगे, आप थोड़ी अध्ययन करेंगे, फ्रेश मूड में आप ये काम करेंगे, तब आपके दिन की शुरुआत होगी। वो जो 1 कप चाय लेकर आप बैठेंगे, वो 1 कप चाय आप उससे बात करें। क्या आप है, क्या करना चाहते हैं, क्या बदलाव करना है हमें अपने आप में। और दोस्तों, सब कुछ हो सकता है। दुनिया भर की तमाम प्रजातियां अपने में तमाम तरह के बदलाव नहीं करती हैं, वो अपना नेचर बना लेती हैं, और वही करती हैं पेड़ पौधे जानवर। किसी को भी आप ले लीजिए, उसमें जितने फल लगते हैं उतने ही लगते हैं, उसमें पत्तियां जितनी आती हैं उतनी ही आती हैं, लेकिन हम थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं। अगर हमने कोई साधारण सा 1 BHK ले लिया है, हम उसमें ही संतुष्ट हो गए। अगर हमने एक छोटी सी गाड़ी ले ली है, हम उसमें ही संतुष्ट हो गए, क्योंकि हम अपने में मेहनत करना ही नहीं चाहते। तो संकल्प अपने आप से सुबह उठने का। दूसरा संकल्प है कि हम कुछ किताबें पढ़ें। दोस्तों, हम अगर अच्छी संगति हमारी नहीं है, अच्छे दोस्त हमारे पास नहीं है, ज्ञान देने वाली कोई नहीं है, सकारात्मक लोग नहीं हैं, तो हम ऐसे लोगों को इंतज़ार नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अपने उन लोगों का साथ पकड़ेंगे जो इतिहास के पन्नों में अपने हस्ताक्षर कर गए हैं, यानी महान लोगों को। महान लोग बताते हैं कि कैसे वो अपने समय का इस्तेमाल करते हैं, कैसे घंटों का मिनटों का इस्तेमाल करते हैं, और कैसे लोगों से वो संपर्क रखते हैं। जो शब्द आपको मिल रहे हैं, आपके कानों में पड़ रहे हैं, वो आपको कितनी ऊर्जा दे रहे हैं या आपको नेगेटिविटी के प्रति धकेल रहे हैं। इसलिए सावधान हो जाइए, आपकी संगत कैसी है। अगर मैं जानती हूँ आपके पास अच्छे दोस्त होंगे, लेकिन अगर नहीं है तो आप किताबों को अपना दोस्त बना लीजिए। 9 वर्ष अगर आप मनाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर अपने ऊपर काम करिए, तब बदलाव आएगा। जब आप कहीं जाते हैं तो एक ऐसे किसी भी इवेंट में तो पहला इंप्रेशन आपके कपड़ों का पड़ता है, उस पर ध्यान दीजिए। आपकी भाषा शैली कैसी है, इस पर आप ध्यान दीजिए। आप कभी भी कुछ भी मुंह से निकालते हैं वो गलत हो जाता है, उसका असर गलत हो जाता है, समाज में उसका प्रभाव गलत पड़ता है। तो वे शब्द जो आत्मा को प्रकाशित कर दें, बहुमूल्य रत्नों से बढ़कर होते हैं। जब भी कोई शब्द आप निकालें तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो। कहते हैं संक्षिप्तता ही बुद्धि की निशानी है। कम बोलें, कम बोलने से गलतियां कम होती हैं। ज़रूरत हो तभी आप बोलें। ज़्यादातर सुनने से आप बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं।
इसलिए मैंने देखा, जब मैं कभी कभी इवेंट में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कुछ भी बोला जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, वो अर्थ के अनर्थ निकल आते हैं। दोस्तों, इस बात का खास ख्याल रखें कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि थॉमस एडिसन की मदर ने सिर्फ उनसे झूठ बोल दिया था कि तुम बहुत योग्य हो, यहाँ की फैकल्टी तुम्हारे लायक नहीं है, यहाँ का स्कूल तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए तुम इस स्कूल में नहीं हो। और वो झूठा शब्द उनके लिए वरदान बन गया था। तो शब्दों का खासा प्रभाव पड़ता है, इसलिए आप ऐसे माहौल में रहें जहाँ उनके शब्द जो मिले वो आपको ऊर्जा दें। अगर कोई ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो आपको निगेटिविटी बोल से है, कुछ कमियां गिनाते हैं, कुछ आपकी नेग्लेक्ट करते हैं, तो प्लीज़ आप उनसे दूर हो जाएं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी का, आपके दिमाग पर इन सब चीज़ों का बड़ा गलत असर पड़ता है। अच्छे माहौल में रहें, ये दूसरी चीज़ होती है। तो संगत का असर बहुत मायने रखता है। दोस्तों, जो बीत गई सो बीत गई, जो अतीत गया वो चला गया। किसी ने मुझसे पूछा था कि अतीत का क्या कोई सारोकार नहीं है, तो मैंने बोला है ना, अतीत का सारोकार उतना ही है, उतना ही उसका महत्व है कि वो दोबारा दोहराया ना जाए। तो अतीत को बिल्कुल आप छोड़ दीजिए और आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर अपना वक्त जाया न कीजिए। आप सिर्फ वर्तमान में काम कीजिए। अगर आप प्रतिदिन 10 मिनट पढ़ते हैं, 15 मिनट पढ़ते हैं, तो आपके व्यक्तित्व का निखार आता है। अगर आप किसी स्टेज पर बोलना चाहते हैं तो आप वीडियो बनाइए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वर्ष में जब आप वीडियो बनाएंगे कि कितना आपकी भाषा शैली बदल जाती है। कि जब आप बनाएंगे तो निश्चित आप पढ़ेंगे भी, आप लेखनी में कुछ न कुछ लिखेंगे भी, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा और साथ में आपकी जो अभिव्यक्ति की क्षमता होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो आपका गोल क्या है, उस गोल पर आप काम करिए। निष्क्रियता तो अंत की निशानी होती है दोस्तों। निष्क्रिय रहना, अंतिम सांस तक निष्क्रिय नहीं रहना है। कोई भी लक्ष्य हो, गोल बनाइए, कोई भी उम्र हो आपकी, आप कोई ना कोई लक्ष्य जरूर रखिए। जब हम छोटे थे तो आपने देखा हम कितना खेलते थे, आउटडोर गेम खेलते थे, व्यस्त रहते थे। छोटे थे तब कितना व्यस्त रहते थे और कितनी खुशी महसूस करते थे। तो व्यस्त रहने का मतलब ये नहीं है कि आप इधर से उधर भटकते रहें। व्यस्त रहने का मतलब है कि आप इस वर्ष अपने ऊपर काम करें, अतीत को छोड़ दें, वर्तमान पर काम करें। आप देखेंगे कि अगले नए साल में जब कैलेंडर आप बदलेंगे तो निश्चित तौर पर आपका व्यक्तित्व भी बदल जाएगा। दोस्तों, गंगोत्री से गंगा सागर तक का जब सफर होता है तो मुर्दा भी तय कर लेता है, लेकिन जब गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ चलना है तो उसमें मेहनत लगती है, भुजाओं में ताकत होना चाहिए। तो जब आप कोई एक संकल्प ले रहे हैं कि हमें अतीत के बारे में नहीं सोचना है, तो आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि आदतें हम बनाते हैं और आदतें हमारा भविष्य बना देती हैं। तो अगर आपको सुबह जगना है तो सूरज को जगाना होगा, सूरज आपको ना जगा पाए। इस बात का आज आप संकल्प लीजिए। चिड़ियों का चहकना सुनिए, छत पर चले जाइए, अपने एक गिलास गुनगुने पानी के साथ आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना बदलाव आता है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ये बहुत महत्व रखती हैं दोस्तों। छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय कीजिए। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ कमी होती ही है, उसको मन में लगाकर आप अपना वर्तमान खराब कर लेते हैं। जो हो गया वो जाने दीजिए, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। आप में वो क्षमता है, आप में वो योग्यता है, आप वो सब कर सकते हैं जो आप संकल्प लेंगे। सोने से पहले अपने सपने के बारे में सोचिए और बड़े से बड़ा सपना सोचिए।
और मुझे विश्वास है कि वो सपना आप पूरा करेंगे। नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ हम ये संकल्प लेते हैं कि हम कुछ ना कुछ नई आदत डालेंगे, नई अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाएंगे। अब तक तो दुनिया के लिए किया, अब अपने लिए जी कर देखेंगे कि हम अपने में क्या बदलाव ला सकते हैं, कितना बदलाव ला सकते हैं, कितना चेंज कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कहते हैं हर पतंग को एक दिन कचड़े के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन इसके पहले कुछ करके दिखाना होता है। हम भी मिट्टी हो जाएंगे, हम भी दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन इसके पहले आने और जाने के बीच में कुछ तो दोस्तों ऐसा कर जाए कि दुनिया हमें याद करे। या तो लिखने लायक कुछ कर जाए या करने लायक कुछ लिख जाए। तो आज इतना ही। नव वर्ष की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और हमारी और आपकी दोस्ती बरकरार रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।